जो भी स्थिति है इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में पारिवारिक विवाद के बाद एक पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे को जमकर पीटा। दोनों ने घर के पड़ोस में आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं बिजनौर में चोरों ने देर रात एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 10 लाख के माल पर हाथ साफ किया। घर में मौजूद लोगों ने चोर को पकड़ने की कोशिश भी की, मगर तमंचा लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। मंडावर के भवानीपुर गांव का ये मामला है। और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां दुकानदार को बदमाशों ने गोली मार दी है। रंगदारी न देने पर गोली मार दी गई बदमाश को। घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया। रानीगंज बाजार में वारदात को अंजाम दिया गया। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने रंगदारी न देने को लेकर एक दुकानदार पर हमला कर दिया है। दुकानदार का इलाज जारी है। कई राउंड फायरिंग की। पैर में गोली लगने के बाद दुकानदार को प्रयागराज रेफर किया गया। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र की है। कुछ दिन पहले बदमाशों ने दुकानदार को फोन कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी अदा न करने पर बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी अशोक मौर्य को गोली मार दी। इलाके के व्यापारियों में भी आक्रोश है और पुलिस फिलहाल पड़ताल में जुटी हुई है। रानीगंज बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जिसके ओनर हैं अशोक कुमार जी। उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे एक बाइक पर 3 बदमाश आए और अंदर घुसकर उनके द्वारा फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली अशोक कुमार जी के पैर पे लगी है और उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और वहां से स्वरूपरानी बेहतर इलाज के लिए गए हैं। और इसके साथ जो बदमाश आए थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है और हमारी टीमें लगी हुई है। सुल्तानपुर में अपने मालिक की जान बचाने के लिए पालतू कुत्ते ने अपनी जान की बाजी लगा दी। देखिए सुल्तानपुर की एक खबर। लोगों ने इस पालतू डॉगी मैक्स को घेर रखा था। उसकी सांसें लगातार फूल रही थी। न वो ठीक से खड़ा हो पा रहा था, न ठीक से बैठ पा रहा था। पीठ के बीचों बीच उसे गोली लग गई है। अपने पालतू डॉगी की हालत देख मालिक का चेहरा रुआंसा हो रहा था। भैया गोली लगी, पहले यहाँ लेके कुत्ता लेके आए बचाने के लिए। थाने पे नहीं जा पाए, अब जाएंगे हो जाए सही। पहली प्राथमिकता तो है गोली जिसके लगे वो निकल जाए। कुत्तों की वफादारी की मिसाल अब तक आपने फिल्मों में देखी या सुनी होगी। सुल्तानपुर के विकवाजितपुर गांव में मैक्स ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। गोली कहाँ पर किस जगह पे है, इसके लिए जो है ये एक्सरे कराने के लिए दोबारा रेफर किया गया है। गौशाला बनाने के विवाद में कॉलेज प्रबंधक पर विशाल पर गोली चलाने का आरोप लग रहा है। फिलहाल डॉगी की जान बचाने की कवायद में लोग जुटे नजर आ रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट सुल्तानपुर। तो जानकारी मिल रही है कि जाबाज कुत्ते के इलाज के दौरान जान चली गई, कुत्ते की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर के विकवाजितपुर गांव का ये मामला है, जहां पर मालिक के ऊपर जब हमला होता हुआ देखा इस डॉगी मैक्स ने, तो उसने मालिक की जान बचाने की कोशिश की और इसी दौरान कुत्ते पर हमला किया गया। कुत्ते की गोली लगने से हालत गंभीर हो गई थी, उसको इलाज के लिए ले जाया गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। फतेहपुर से बड़ी खबर है। मिट्टी का टीला ढहने से हादसा हो गया है। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है और 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मिट्टी का टीला ढहा था फतेहपुर से, ये बड़ी और अहम खबर है। टीला ढहने की वजह से मलबे में लोग दबे हुए थे और इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज जारी है। फतेहपुर से बड़ी खबर है। मिट्टी का टीला ढहने की वजह से 3 लोग दब गए थे, 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है। मिट्टी का टीला ढहने की वजह से हादसा सामने आया और मृतकों में 2 महिलाएं बताई जा रही हैं। एक युवक जो है उसकी हालत नाजुक है, इलाज जारी है। मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर फतेहपुर से है। मिट्टी का टीला ढहने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 महिलाएं दबी थी जिनकी मौत हो गई, जबकि एक युवक दबा था जो उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। फतेहपुर में मिट्टी का टीला ढहने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर बरेली में 111 फीट का केक काटा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने केक काटा। इससे पहले सबसे ऊंचा केक 108.27 फीट का इंडोनेशिया में काटा गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता आमिर जैदी ने किया था। आमिर की माने तो उन्होंने सीएम योगी के कामों से प्रभावित होकर विश्व का सबसे ऊंचा 111 फुट का केक बनवाया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 जून को बर्थडे था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के अलग अलग तरीके से बर्थडे मनाया गया, लेकिन बरेली में बर्थडे का एक अलग अंदाज दिखा है। 111 फीट ऊंचा